पाकिस्तान और चाइना के बीच की जो दरारें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक M1 करके प्रोजेक्ट था जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उस पर चाइना ने मना कर दिया कि मैं फंडिंग नहीं करूंगा। और आज ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में सब कोई जानता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस एक दरार के बारे में जो एससीओ समिट के बाद देखने को मिल रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि एज सच कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि ये इंडिया की वजह से ऐसा हो रहा है, पर इसके पीछे कोई रेलेवेंट रीजन नहीं हो सकता क्या, या कोई कोई एक कोइंसिडेंस है, या फिर पता नहीं कि ये सब कुछ एससीओ समिट के बाद ही देखने को क्यों मिल रहा है। उसके पहले क्यों नहीं हमारे सामने ऐसी चीजें सामने आई, या फिर ऐसे टाइज टूटने लगे। क्या चाइना अपनी अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ देख रहा है? क्या चाइना अब एक बेटर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है जो उसे टाइम पर पैसे वापस दे सके? और पाकिस्तान के साथ जो इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग आयरन फ्रेंडशिप थी उन दोनों की, उनमें ऐसा क्या अनबन या दरार हुआ है? क्या ये है मोदी जी का इन्फ्लुएंस, या है चाइना की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स? आइए इन सब चीजों पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जी हाँ, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे कि अब नई अपडेट्स क्या है। जी हाँ, इसमें सबसे पहले ये हुआ है कि चाइना ने पहले M1 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया, जो कि कराची से पेशावर तक का आपका रेलवे लाइन था। इस टाइम पर ये जो BRI इनका रोड इनिशिएटिव है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना के शी जिनपिंग ने बोला कि हम अब इसके आगे कोई पैसा नहीं दे रहे इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए। अब पाकिस्तान हक्का बक्का हो गए। चाइना ने बोला ये जो इनिशिएटिव है ये थर्ड पार्टी रूल कर रहा है और हमें अपने खुद के बहुत से थ्रेट हैं और इनसिक्योरिटीज है, इसलिए हम इसके जो आगे का पैसा है वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब पाकिस्तान हक्का बक्का होके समझा कि अब मैं क्या करूं, पैसे आएंगे कहां से। अब पाकिस्तान चला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास उनसे लोन मांगने के लिए। उसने मांगा है करीबन 2 बिलियन, 1 बिलियन से 2 बिलियन के बीच का उनका कोई लोन है, वो उन्होंने मांगा है। अब आप समझिए कि चाइना ने जो इनिशिएटिव पाकिस्तान के साथ शुरू किया उनको बीच दौराहे में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या हुआ, उस पर भी जाते हैं। लेकिन इसके पहले बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो ये पहली बार एक ऐसा लोन लिया जा रहा है जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है या एक इनिशिएटिव में जा रहा है, इस चीज पे बात करते हैं। ये अगर लोन सैंक्शन हुआ तो ये वन ऑफ इट्स काइंड होगा, क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी ऐसे बेल आउट या लोन किसी इंटरनेशनल बैंक के थ्रू नहीं देखे कि वो स्पेसिफिक इनिशिएटिव के लिए दे रही है। हालांकि अभी पाकिस्तान ने दरखास्त तो की है, अब उनकी ये जो पूरी मंसूबे हैं, ये पूरा पर्पस है, ये इस लोन के थ्रू सैंक्शन होता है कि नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी डेथ क्राइसिस में था, इस टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका हम आपको कोई अंदेशा नहीं लगवा सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स मैं 3 तरीके की है ये बता देती हूँ, जिसकी वजह से चाइना अब डर चुका है पाकिस्तान को और पैसे देने से। पहली चीज की 1 ट्रिलियन के ऊपर तक का अमाउंट है जो पाकिस्तान को चाइना को वापस करना है, और हर बारी डिले होते जा रहे पेमेंट्स और पिछले 5 सालों में एक भी पेमेंट ढंग से टाइम पर नहीं दी गई है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना का शिफ्ट आ गया है। साथ ही साथ कोई वर्कर्स रेडी नहीं है पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए। करीबन 20 चाइनीज नेशनल्स की मौत हो चुकी है, या फिर मैं बोलूं टारगेटेड किलिंग हुई है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर। कोई भी स्ट्रैटेजी कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ ये जो इनिशिएटिव है ये कराची से लेकर रोहरी तक का पूरा रोड इनिशिएटिव था, जिसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन और चीजें होनी थी वो 5 से 6 बार प्लान बदल चुका है। हालांकि चाइनीज ऑफिशियल्स वो प्लान अपना क्या कहते हैं करके देते हैं, बट पाकिस्तान की तरफ से डिलेज आ जाते हैं। क्योंकि आप समझिए पाकिस्तान में बहुत तरीके का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। वहां पे प्रेसिडेंट मिलिट्री है, मिलिट्री का बहुत बड़ा राज है वहां पे, मतलब एक तरीके से रूलिंग पार्टी है। आपको पता है पाकिस्तान में आज तक, जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से, एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं करके जा पाया है।
क्योंकि मिलिट्री इतना कब्जा करती है वहां पे, मिलिट्री हाईजैक करके रखती है। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो इतनी हिंडर हो चुकी है, इतने प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से जाती है। सिर्फ कोक स्टूडियो से पूरा पाकिस्तान नहीं चल सकता है, और भी बहुत इनिशिएटिव्स है, बहुत चीजें हैं जो उसको कंप्लीट करना है, जो करना है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं इन सब इंटरप्शंस की वजह से। प्लान्स बार बार क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, चीजें क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, चाइनीज वर्कर्स वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं, टेररिज्म का थ्रेट है। इन सब चीजों को मद्देनजर देख रखते हुए चाइना ने अब डिसाइड किया कि मैं इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए। खैर ये दूसरी बार है कि कुछ ऐसा हो रहा है। इतने आपको मैं बता दूं, ये कुछ एक हफ्ते के दौरान का जो टाइम पीरियड था, इतने में दूसरी बारी हमें खबर सामने आ रही है हमारे। अब क्या और कैसे होने वाला है, आपको एक और चीज बताती हूँ। अब अभी रिसेंटली जो नई ब्रेकिंग न्यूज आई है उसमें ये है कि अब पीएम शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले। सूत्रों के मुताबिक क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ ने बोला है कि प्लीज मुझे डोनाल्ड ट्रंप से बात करा दीजिए, मुझे इसके पहले इसके आगे उनसे एड्रेस कराना है। जिसमें हाई ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि शहबाज शरीफ को यूएनजीए की समिट में आना चाहिए, असेंबली में आना चाहिए एक्चुअली, वहां पे वे एड्रेस भी करेंगे। अब मैं आपको ना एक चली सी पॉइंट ऑफ व्यू और एक जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ अंदर हमेशा चलता रहता है ये बताती हूँ। पीएम शहबाज शरीफ और उनके जो मिलिट्री जनरल हैं आपके आसिफ मुनीर, इन दोनों के बीच में हमेशा बैर होती है, इन दोनों में एक जेलसी का फैक्टर लगता है। अभी आसिफ मुनीर गए थे, है ना, जैसे कोई एक बंदा जाता है मिलिट्री का तो दूसरा बंदा जो ब्यूरोक्रेट में रहता है वो जाने लगता है। उन दोनों को जेलसी हो जाती है कि अच्छा एक होके आया है, अब दूसरा वाला भी उसी टाइम कॉल करेगा, उसी टाइम चीजें करेगा कि अब मुझे भी होना है, मुझे भी बात करनी है। ये कंट्री के अंदर ना अब इतनी अनरेस्ट है और इको इनका पॉलिटिकल इकोसिस्टम इतना खराब है कि वहां रह के भी दो अलग अलग एक तरीके से पार्टीज भी आप हटा दीजिए, ऐसा लगता है कि दो ऑपोजिशन एक साथ कंट्री रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, चीजें हैं। तो इस टाइम पे अब शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि हम मिले, अब मिले भी क्यों ना, उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। चाइना धीरे धीरे करके अपने बातों से मुकर रहा है, धीरे धीरे करके अपनी चीजों से पीछे हट रहा है। इस टाइम पर क्या कर सकता है आपका ये पाकिस्तान, वो तो बस उसके पास डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑप्शन बचा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट और टर्की वगैरह में आप देखिए तो वो लोग बहुत तरीके से गाजा और इन सब चीजों में बिजी हैं, वो सब हैं। पर इस टाइम पे यूएस ने एक अच्छा हाथ दिखाया था पाकिस्तान को लगा कि हम क्लीन शिट पावर में जाते हैं, जिसके तहत वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलके एक नई कौन सी कंट्रोवर्सी में वो फंसते हैं या नया कौन सी चीज होती है, उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एरा लाके अपनी खुद की जो पॉकेट भरने की वो कोशिश कर रहे थे वो बढ़िया चलेगा। पर अब पाकिस्तान भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। कंट्री के अंदर बढ़ते हुए अनरेस्ट, चाइना और पाकिस्तान के बीच की जो चीजें हैं वो और भी नीचे जाती हुई दिख रही हैं। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो पाकिस्तान कर्ज की तरफ और बढ़ता जाएगा, और कहीं उनका ये जो रोड इनिशिएटिव और जो जगहें हैं ये हम्बन टोटा पोर्ट की तरह ना हो जाए, जो श्रीलंका का कंप्लीटली चाइना के पास चला गया था। तो इस टाइम पे चाइना भी नेक्स्ट श्रीलंका बन सकता है अगर पीएम शहबाज शरीफ ने ढंग से डिसीजन नहीं लिए पाकिस्तान के लिए तो। और इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस कैसे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो खैर अभी आजकल तो जिंदगी गुलजार है टाइप सब कुछ चल रहा है। काफी हद तक बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बावजूद भी और भी चीजें ठीक की जा रही हैं, बातचीत हो रही है। अब इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि कैसे शी जिनपिंग का अपना एक बाइसनेस दिख रहा है इंडिया की तरफ, एक झुकाव दिख रहा है। क्योंकि इंडिया का जितनी भी आपकी ये जो एक्सेस ऑफ अपहिल जो मैंने आपको बताया था, ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आ रही हैं, जो साउथ कहते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहती हैं, उसके अंदर इंडिया का सिर्फ एक ही फॉरमोस्ट एनिमी है, वो है पाकिस्तान। ये उनसे ही उनका बैर है, क्योंकि अभी तुरंत हमारे साथ इतना कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके अलावा और कोई आज तक इतना कोई खासा एनिमी नहीं है भारत का। तो अब ये जो दुश्मनी है इसके लिए इसमें एक शी जिनपिंग एक इसी टाइम पे एक स्टैंड देते हुए लिख रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस सा उनका दिख रहा है इंडिया की तरफ
ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है और इतने कोइंसिडेंस जो साथ ही साथ मिल रहे हैं, इसका कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए। ख़ैर ये अर्थ निकलेगा कुछ और महीनों के बाद, जब इंडिया और चाइना के अगर रिलेशन सही चले और एक तरीके से कहीं पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस ना ख़राब हो जाए। इन सब चीज़ों को देखना बहुत दिलचस्प होगा और आप इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। जी हाँ, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और मैं आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देती हूँ, जिसके अंदर आप सारे वॉर रिलेटेड चीज़ें और अभी इंडिया का क्या स्टैंड है, टैरिफ वॉर रिलेटेड, आप ये सब कुछ हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम बिहार इलेक्शन भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, आप उसे भी देखिए। तो एंड में आपको बोलूँगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और जाते-जाते बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही देखते रहिए हमें एबीसी हिंदी के ऊपर और कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हम अगला और वीडियो किन-किन चीज़ों पे बना सकते हैं। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।